एक अंधा सन्यासी जिससे मरे हुए योद्धा अपनी मौत की कहानी सुनने आते थे। काफी समय पहले दक्षिण जापान के किनारे पे एक मंदिर बनाया गया, लेकिन पास ही में एक ऐसी जगह थी जहां एक दहशत भरी नौसेना की लड़ाई हुई थी। गेनपाई का महायुद्ध 12वीं शताब्दी के अंदर मीनामोटो क्लैन और टायरा क्लैन के बीच हुआ। अनगिनत लोगों की हत्याएं की गई। कई सेंचुरीज के बाद भी जापान के कई स्टोरी टेलर्स ने कहानी सुनाई, लेकिन जापान का सबसे महान कथाकार यानी स्टोरी टेलर होइची, जो कि उसी मंदिर में एक सन्यासी था जिसे बीवा होशी भी कहा जाता था, एक अंधा आदमी जो युद्ध की कहानी को गाकर सुनाता था। वो जिस इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था उसे बीवा कहते हैं। जब भी वो उस भयानक कहानी का जिक्र करता तो उसकी आवाज मंदिर में गूंजती। उसके संगीत वाद्य यंत्र से निकलने वाली तरंगे तलवारों की तरह आवाज करती। ऐसा लगता कि सुनने वाले लोग युद्ध के बीच में बैठे हैं। कुछ लोग कहानी के बीच में ही बेहोश भी हो जाते। एक रात समुराय ने मंदिर के दरवाजे पर दस्तक दी और बीवा होशी को बुलाया। जब होइची ने जवाब दिया तब समुराय ने कहा, मेरे महाराज तुम्हारी राह देख रहे हैं, वो तुम्हारी कला को देखना चाहते हैं। सन्यासी ने समुराय के साथ महल की ओर चलना शुरू किया, लेकिन जब होइची चल रहा था उसे ऐसा लगा कि जमीन जैसे सांप की तरह करवटें ले रही है और वो बीच बीच में पलट भी रही है। लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाता कि वो कितना चल चुका है और इस वक्त वो कहाँ है, वो महल के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही वो महल के हॉल में पहुंचा, होइची को महसूस हुआ जैसे अंधेरे में से कई हजार आंखें उसके ऊपर नजर रख रही हैं। फिर अचानक अंधेरे कमरे के कोने से एक आवाज आई, सन्यासी।